ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आलाकमान सहित विरोधियों को अपनी सियासी ताकत का एहसास करवाने प्रदेश में जन सुनवाई और किसान सम्मेलनों के जरिए जनसभाओं का आगाज कर चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हनुमानगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीकानेर पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार को दिन भर नागौर जिले के दौरे पर रहे। पायलट ने जहां पहले परबतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं शाम को नागौर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में पायलट ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी और आगामी चुनाव में युवाओं को मौका देने के बारे में खुलकर अपने विचार रखे। इस मौके पर मीडिया ने सचिन पायलट से जब आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर सवाल पूछा, तो पायलट इस सवाल को टालते नजर आए। आपको बता दें, पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और फिर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आगामी यूपी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ न लेकर अकेले मैदान में उतरने का फैसले पर प्रियंका गांधी के करीबी सलाहकारों में माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि सपा के बाद अब बसपा ने भी समझौता करने से साफ मना कर दिया है। लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट पर जब पत्रकारों ने सचिन पायलट की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो पायलट इस सवाल को टालते नजर आए। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम को सचिन पायलट का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है और प्रियंका गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। वहीं पार्टी में गुटबाजी की बात को साफ नकारते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जैसा मैं भी कह चुका हूँ, सरकार के हमारे सब साथी कह चुके हैं कि हम लोग दोबारा 11 महीने बाद कैसे जनता का विश्वास जीते हैं, उस दिशा में जो कुछ भी करना है हम सब करने को तैयार हैं। और इसमें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सब नेता प्रदेश के, राष्ट्र के सब कह चुके हैं कि सोनिया गांधी जी ने कहा क्योंकि संगठन ने बहुत लोगों को दिया है, अब देने की बारी है। अब हम आगे क्या दे सकते हैं? हमारे पास हमने बहुत दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, तो हम लोग अब क्या योगदान, क्या कुर्बानी, क्या दे सकते हैं ताकि हम लोग दोबारा वापस सरकार में, राजस्थान में आए। और अब चुनाव होंगे कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव है और इन स्टेट के इलेक्शन से 24 के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम सरकार दोबारा बनाएंगे तो 24 में मजबूती से हम लड़ सकते हैं। आप सब जानते हो पिछले 2 बार हम सीट नहीं जीत पाए, तो 23 में जब हम सरकार बनाई हम लोगों ने 18 में, तब 19 में एक भी सीट नहीं जीते। तो फिर 23 में सरकार हम बनाएंगे तभी जाके मुझे लगता है कि हम मजबूत चुनौती दे पाएंगे। लेकिन जनता भी भर गई है भाजपा के बाद। एक मिनट, भाजपा के जो 9 साल का जो करना है, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, सारा खदान, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी सब बेच दी होने पौने दाम में। तो सब लोग थक चुके हैं और ये बार बार कानून बनाना किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आना, महंगाई बढ़ा देना और फिर इतना भी नहीं बोलते कि हम कोशिश करेंगे महंगाई कम करने की। मैं तो सुना नहीं किसी भाजपा के नेता ने बोला आज तक कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। वहीं सबसे अहम जहां दिन में परबतसर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर अपनी ही गहलोत सरकार पर हमला बोला, तो वहीं शाम को प्रेस वार्ता में इस मामले पर पायलट ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पायलट ने यह भी कहा कि पेपर लीक को लेकर नियम भी बनाए हुए हैं, केवल उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट अब किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, इसलिए गुटबाजी और आचार्य प्रमोद कृष्णम के सवालों पर उसी तरह से रिएक्ट किया जिस तरह एक मजा हुआ राजनेता करता है। तो वहीं पेपर लीक मामलों पर में दिन में दिए भाषण को शाम की प्रेस वार्ता से ढहाने की कोशिश की है सचिन पायलट ने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।